ब्लड फ्री में ये वीडियो है एक स्टेटमेंट मध्य आया था प्रदेश की 28/11 कि जो उसको हाईकोर्ट अरेस्ट में करके बात चल उसको रही है कुछ किया था कि नॉन कोर्ट बेलेबल ऑर्डर से। वारंट ये अरेस्ट नहीं कहते कि वारंट उसको अरेस्ट जारी हो किया गया हुआ कोर्ट है। से, साहब फिर भी ये एक पुलिस छोटी ने सी बात है। जो एक्यूज था उसको मुझे नहीं गिरफ्तार मालूम, नहीं मैंने जो किया। पढ़ा चलिए है, देखते हैं। अरेस्ट करने के लिए आपके ऊपर हाथ रखा, अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट। फिर उसको थाने जाके नामचे में डालेगा कि गिरफ्तार कर कस्टडी में लिया गया। फिर एक पुलिस वाले का रोल नाम चढ़ेगा कि कौन पुलिस वाला कोर्ट के सामने ले जा रहा है। और फिर वो जब ऑफिसर डिस्चार्ज होके जो आएगा तो वो बताएगा कि जिसको गिरफ्तार करके हम ले गए उसको छोड़ दिया गया या जेल भेज दिया गया, और फिर वापसी में वो करेगा। इसमें क्या किया था इन्हें थानेदार साहब ने, जब वो 28/11 वाली 25/11 23/11 में कोई पेश नहीं हुआ गया, तो इनने एक झूठा बनाया 3 तारीख को हम ले गए थे, बयान उसके ले लिए, उसके लिए ये सब बना सकता है, रोड नामचा नहीं बना सकता। कंप्लायंस हो गई थी आपकी? वही सर कंप्लायंस। क्या कहा आपके कमिश्नर साहब ने? उनका कमिश्नर को आया कि वो गया था उस दिन, विटनेस गया था, सीसीटीवी फुटेज में उसका फोटो है, हाँ, फिर वेरीफाई किया है। हाँ। और जो अधिकारी कर्मचारी ने, जो कांस्टेबल ने उसको प्रोड्यूस नहीं किया है, उसके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहा है। कहाँ है आपका? प्रोड्यूस नहीं किया, नहीं अरेस्ट कब किया आपने उसको? ये अरेस्ट सरकारी वकील हैं जो बोल अरेस्ट रहे तो हैं। नहीं किया था सर, वही तो लास्ट डेट मीटिंग यही हुआ था, वो स्वयं पहुंच गया था जब विटनेस वहाँ पे। हाँ। कोर्ट अवेलेबल नहीं थी, हाँ, तो उसको बाबू साहब साइन किया क्या? ने साइन नहीं किया उसने। हाँ, तो बाबू साहब कौन है बता दें, उनकी भी जांच करवा देते हैं कोर्ट में। जिन्होंने बगैर साइन किए उसको जब वो आया था, जी इस व्यक्ति के खिलाफ तो गिरफ्तारी वारंट था ना? जी जी, ये बात तो सही है सही ना? है, सही है? तो सही है। बाबू साहब कौन से कानून के ऊपर होगा जिन्होंने उसको जाने दिया? जी। और सेकेंडली सर, लास्ट टाइम मीटिंग मेरे सामने की थी कि उसको कैसे छोड़ दिया था 3 तारीख को उसका स्टेटमेंट लेके। हाँ, तो उसका ये था कि लास्ट डेट तक राइट। उसका वारंट था, दूसरा जो वारंट इशू हुआ था वो थाने में रिसीव नहीं हुआ था, ड्यू ये टू तो दैट। वारंट, गिरफ्तारी वारंट राइट। परपीचुअल होता है, पेशी टू पेशी नहीं होता। उन्होंने ये बाहर पुलिस को बाहर इतनी छोड़ बात दिया उसको समझानी साइन करा पड़ेगी। के, अगर बेलेबल अरेस्ट वारंट के वारंट बावजूद होता भी। जी जी तो वह उस पेशी के लिए था। उस पेशी के बाद अगर नया बेलेबल वारंट प्राप्त नहीं हुआ है, then they would have been right. But let us first clarify the facts. Whether arrest warrant was issued against him या 23/11 का सीट है सर। हाँ जी, नहीं मुझे याद है, इसीलिए इनसे पूछ रहा हूँ। तो फिर नए वारंट का इंतजार किस प्रावधान में कर रहे थे? पुलिस कमिश्नर साहब को बुलवा बेलेबल लीजिए। वारंट पे पुलिस को कौन से अथॉरिटी होती है कानून में छोड़ने है कि की, एक नॉन बार बेलेबल जब में नहीं नॉन होती बेलेबल है। वारंट जारी हो गया, अरेस्ट वारंट जारी हो गया, तो वो डेट गुजर जाने के बाद में आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके ये खिलाफ कोई जस्टिस कार्रवाई नहीं विवेक करेंगे। अग्रवाल जी हैं, किस मध्य कानून प्रदेश से? हाई कोर्ट की वीडियो है। पेज 2 ऑफ हिज एफिडेविट। जी मिनट। हाँ, पढ़िए। कहाँ है आपका एफिडेविट? आपने तो इतनी मोटी रिपोर्ट पेश की है, इसमें शपथ एफिडेविट पत्र रिपोर्ट है सर इसमें, इंक्वायरी रिपोर्ट पूरी। फंस गए कमिश्नर साहब। जी जी, क्या कहाँ लिखा है? पेज 2 पे पढ़िए प्लीज। उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय देहात जिला भोपाल कहाँ के पढ़ रहे हैं आप? प्रतिनिधि पेज 2 हाँ, पहला पेज 2 फर्स्ट पे पे था। पहला फर्स्ट। कारबाग प्रधान आरक्षक राजेश राजपूत साक्षी घनश्याम अरोड़ा गिरफ्तारी वारंट न्यायालय से प्राप्त होने व उसके अदम तमील होने संबंधी जानकारी थाना प्रभारी के संज्ञान में नहीं लाने से दिनांक 28/11 को माननीय उच्च न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में जानकारी चाहे जाने पर कि उप निरीक्षक रिंकू जाटव को गलत जानकारी देने पर उक्त गिरफ्तारी वारंट तामील हेतु स्वेच्छापूर्ण तरीके से आरक्षण दिवंत बाबू सौंपने लाभ, इसको तो जिसने बताया नहीं उसको दिया। लास्ट में साहब ने मेरे लिखा था कि आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, उसमें सर चूंकि प्रकरण में कारबाग निरीक्षक विजय बहादुर सेंगर थाना प्रभारी सूखी सिवनिया भोपाल द्वारा शासकीय अधिवक्ता महोदय को निर्देशों की उपरोक्त अनुसार त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हुए संशय के कारण अपने अधीनस्थ कथन लेख करवाने संबंधी निर्देश दिए हैं, जबकि वारंटी के कथन लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है जी। अतः कारबाग निरीक्षक विजय बहादुर सेंगर थाना प्रभारी सूखी व अधीनस्थ पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होने पर शिथिल कार्य प्रणाली के लिए कार्यालय के आदेश सिर्फ निंदा से काम हो जाएगा? आरक्षक आप मजाक कर रहे हैं? निंदा का क्या इम्पैक्ट होता है? इट्स अ सीरियस ऑफेंस, इट्स अ मेजर मिसकंडक्ट। हाईलाइट हो गया। और हमने किसका एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला था आपको? एफिडेविट नहीं था, एसपी को इंक्वायरी करने के लिए कंडक्ट करने एसपी का बोला था, पुलिस कमिश्नर का बोला था? देखिए जरा ऑर्डर शीट देखिए। राइट। पुलिस कमिश्नर भोपाल will conduct detailed inquiry that under which provision of law। तो वो कहाँ है पुलिस कमिश्नर साहब का? फेलिंग विच पुलिस कमिश्नर? कहाँ है पुलिस कमिश्नर साहब का? पुलिस कमिश्नर का एफिडेविट। ओह माय गॉड। पुलिस कमिश्नर कब तक आप कोर्ट की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे? नहीं है। और इज योर पुलिस कमिश्नर अबव लॉ? वकील साहब भूल गए घर पे। वेयर इज द
Report of the police commissioner. सरकारी वकील साहब भूल गए घर पे। Report of the police commissioner is not available on record as per the directions issued by this court on 5/12/2022. Let report of police commissioner be produced on record before next नहीं है date, रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर की। failing which police commissioner Bhopal shall remain personally present. पूछ लीजिएगा ये निंदा की बस साक्षी सेंसिबल है पर्याप्त है जज क्या? साहब नहीं भी। है वो तो कोई मुझे पेनल्टी मिली है निंदा। Actually, a detailed inquiry for major misconduct should have been पॉइंट टू पॉइंट conducted बात against रखते हैं him अपनी। because he is hand in glove with the, इसमें लिखिएगा, अभी मत लिखिए, चलिए याद दिलाइएगा अगली पेशी पर। This man appears to be hand in glove with the accused. रूम लॉज वो तो गया तो था सर उसमें। बड़ी मेहरबानी करी जाकर। नहीं मेहरबानी सर सीसीटीवी इनका ये कहना था गया ही नहीं। एक सीसीटीवी फुटेज में सर इनकी बात पर मैं 100% किसी की बात पे भरोसा नहीं करता। इशू इस वक्त दूसरा है। सर वो गया था, बस में लिखिएगा इन द मीनवाइल डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज भोपाल विल आल्सो टेक एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न्ड कोर्ट क्लर्क who had allowed the witness as per the report filed by the superintendent of police within bracket rural Bhopal, allowing the witness to leave the court premises without marking his presence and without being referred to the in charge judge who was authorized to take appropriate action in accordance with law. तो ये थी जो अरेस्ट वारंट निकलने के बावजूद भी पुलिस ने बहुत लापरवाही की और मुलजिम को छोड़ दिया, एक केस को छोड़ दिया। तो उसके लिए कमिश्नर साहब का एफिडेविट मांगा है जज साहब ने और रिपोर्ट मांगी है। ऐसे ही और वीडियो अगर देखना है, आपको इसकी जानकारी पानी है कि क्या होता है, कैसे कोर्ट में बहस होती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।